नमस्कार। पूरब टाइम्स की पेशकश समीक्षा में आज हम आपको कोझिकोड में हुए विमान हादसे की समीक्षा में बताएंगे कि टेबल टॉप पर रनवे क्या होता है, बारिश पानी तूफान में ऐसी विमान दुर्घटनाएं क्यों हो सकती है। कोझिकोड में हुए विमान हादसे में 18 लोगों की मौत हो गई और करीब 20 यात्री बुरी तरह जख्मी हैं। यात्रियों का इलाज मल्लपुरम और कोझिकोड के अलग अलग अस्पतालों में चल रहा है। यह विमान दुबई से लौट रहा था और इसमें चालक दल समेत 190 यात्री सवार थे। नागरिक उड्डयन निदेशालय ने कहा है कि यह हादसा शुक्रवार रात को हुआ। हादसे के समय भारी बारिश हो रही थी और विजिबिलिटी कम थी। लैंडिंग करते समय विमान रनवे से हटकर आगे 35 फीट घाटी में गिर गया और 2 टुकड़ों में टूट गया। जहां विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की एक वजह तेज बारिश के कारण विजिबिलिटी की कमी को माना जा रहा है, वहीं जानकार इसकी वजह कोझिकोड के टेबल टॉप रनवे को भी मान रहे हैं। एनडीआरएफ के डीजी एनएस प्रधान ने न्यूज़ एजेंसी एएनआई से कहा कि विमान 30 से 35 फीट तक नीचे गिरा है। हो सकता है इसी कारण विमान 2 टुकड़ों में टूट गया। हमें यह ज़रूर समझना होगा कि यह एक टेबल टॉप रनवे है। टेबल टॉप रनवे क्या होता है? टेबल टॉप रनवे एक ऐसा रनवे होता है जो अमूमन पहाड़ी या पठारी जगहों पर बनाया जाता है। पहाड़ों पर समतल जगह कम होने के कारण ऐसी हवाई पट्टी बनाई जाती है जिसके आसपास कम ही जगह बचती है। इसमें कई बार या तो एक ओर या फिर दोनों ही ओर गहरी ढलान या खाई हो सकती है, जो बहुत गहरी भी हो सकती है। भारत में ऐसे 3 रनवे हैं, मैंगलोर, कोझिकोड और लेंगपुई। इन तीनों ही जगहों पर टेबल टॉप रनवे हैं। आम भाषा में समझे तो जिस तरह हमारे घरों में टेबल होता है, ये रनवे कुछ वैसे ही होते हैं, यानी सीमित जगह पर रनवे है और जैसे ही वो रनवे खत्म होता है खाई है। ऐसे में अगर समय पर ब्रेक नहीं लगा पाए या लैंडिंग के वक्त विमान रुक नहीं पाया तो हादसा होने की आशंका बढ़ जाती है। टेबल टॉप रनवे को अगर किसी समतल रनवे से तुलना करके समझ ले तो अगर किसी समतल रनवे पर कोई हादसा होता है और विमान गति को नियंत्रित नहीं किया जा सका तो वो रनवे को पार करके आगे निकल जाएगा। विमान गिरेगा तो नहीं, लेकिन रनवे के बाहर की जमीन पर चला जाएगा। कोझिकोड विमान हादसे में विमान में आग नहीं लगी, लेकिन कई बार ऐसे हादसे होने पर विमान में आग भी लग जाती है। क्यों हुआ यह हादसा? क्या उस हवाई पट्टी में ऐसे हादसे का अंदेशा था? इस हादसे पर एक प्रतिष्ठित अखबार ने कैप्टन मोहन रंगनाथन का बयान प्रकाशित किया है, जिसके अनुसार कोझिकोड का करीपुर एयरपोर्ट बहुत असुरक्षित एयरपोर्ट है और इस हवाई अड्डे पर खासकर खराब मौसम में या बारिश के बाद विमान को उतरने की इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए। कैप्टन मोहन रंगनाथन नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा बनाई गई सेफ्टी एडवाइजरी कमेटी के मुख्य सदस्यों में से एक रहे हैं, जिन्होंने 9 साल पहले यह चेतावनी दी थी। अखबार ने लिखा है कि कोझिकोड में हुए विमान हादसे को देखकर उनकी चेतावनी को अनसुना कर दिया गया। कैप्टन मोहन रंगनाथन ने अखबार से बातचीत में कहा कि मैंने यह चेतावनी मंगलोर विमान हादसे के बाद दी थी, जिसमें 150 से ज़्यादा लोगों की जान गई थी, मगर उस पर ध्यान नहीं दिया गया। करीपुर एयरपोर्ट भी मंगलोर की तरह एक पहाड़ी पर स्थित टेबल टॉप हवाई अड्डा है, जिसकी हवाई पट्टी के एक सिरे पर ढलान है। फिर हवाई पट्टी समाप्त होने के बाद बफर जोन भी पर्याप्त नहीं है। किसी हवाई पट्टे के इर्द गिर्द खाली छोड़ी गई जगह को बफर जोन कहा जाता है। इस जगह का इस्तेमाल यह होता है कि प्रतिकूल परिस्थितियों में अगर विमान हवाई पट्टी से आगे निकल जाए तो भी उसे रोकने का मौका रहे। कैप्टन रंगनाथन के अनुसार हवाई पट्टी के अंत में कम से कम 240 मीटर का बफर जोन होना चाहिए, लेकिन कोझिकोड हवाई अड्डे पर यह सिर्फ 90 मीटर है, जिसे डीजीसीए ने मंजूरी भी दे रखी है। रिपोर्ट के अनुसार मंगलोर हादसे के बाद डीजीसीए ने ही कोझिकोड हवाई अड्डे समेत भारत के कम से कम 10 हवाई अड्डों को हाई रिस्क श्रेणी में चिन्हित किया था। लेह, कुल्लू, शिमला, पोर्ट ब्लेयर, अगरतला, लेंगपुई, मंगलोर और पटना के हवाई अड्डों का नाम हाई रिस्क सूची में रखा गया। इन हवाई अड्डों पर खराब मौसम में या ज़्यादा बारिश के बाद विमान को उतरने की इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए। हमारी इस समीक्षा पर अपनी सोच व अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। नमस्कार।